नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। वैशाली के बदुपुर में एक्सिस बैंक की शाखा में 47,54,000 की लूटपाट के बाद मौके से फरार हुए अपराधी। पुलिस प्रशासन पर उठे गंभीर सवाल। धनबाद के धनसार में विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में कोयला लोडिंग को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत। पुलिस ने हंगामा करने भीड़ पर किया लाठीचार्ज। इलाके में माहौल तनावपूर्ण। धान की खरीद पर सरकार का बड़ा फैसला। अब 21 फरवरी तक होगी धान की खरीद। किसानों ने की थी 31 मार्च तक धान खरीद की डेट को बढ़ाने की मांग। 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट से किसानों को काफी उम्मीदें। फसल के लिए बेहतर बाजार चाहते हैं किसान। दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी के कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम मोदी। एनसीसी के कैडेट्स ने पीएम मोदी को दिया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी ने एनसीसी के परेड का किया निरीक्षण। पीएम मोदी ने की संकट काल में एनसीसी की भूमिका की सराहना। कहा एनसीसी के शौर्य की देश को है जरूरत। पीएम मोदी ने एनसीसी की भूमिका में विस्तार की कही बात। कहा हर फ्रंट को एनसीसी के लिए खोल रहे हैं। 1 लाख नए कैडेट को देंगे ट्रेनिंग। 173 बॉर्डर और तटीय क्षेत्रों में होगा एनसीसी का विस्तार। पीएम ने ट्रेनिंग में 1/3 लड़कियों को शामिल करने की कही बात। बिहार में 50 साल की उम्र से ज्यादा के कर्मचारियों पर लटकी तलवार। काम की समीक्षा में अक्षम पाए जाने पर सरकार करा सकती है जबरन रिटायर। बिहार में 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ। ओपन कैंप काउंसलिंग के जरिए होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम नीतीश ने दिखाई हरी झंडी। कटिहार में आर्म्स लाइसेंस की जांच से जुड़े मामलों में सहायक थाना प्रभारी राजेश कुमार लाइन क्लोज। पुनिया प्रमंडल के आईजी के आदेश पर कटिहार आरक्षी अधीक्षक ने की कार्रवाई की पुष्टि। सिवान में एक युवक की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने युवक का शव सरयू नदी के तट पर फेंका। बोलेरो के नदी में बोलेरो को बहा दिया। हत्या के आरोप में पुलिस युवक के मामा से कर रही है पूछताछ। जहानाबाद के उल्लासगंज थाना क्षेत्र में घायल हालत में मिला युवक। अस्पताल ले जाने के दौरान युवक की मौत। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मधेपुरा में अंतर जिला गिरोह का कुख्यात अपराधी रंजीत मंडल गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 19 जिंदा कारतूस बरामद। रंजीत पर हत्या और फिरौती के 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज। किशनगंज में टाटा नेक्सन कार से 42 बोतल विदेशी शराब बरामद। मामले में 2 आदमी भी गिरफ्तार। रफीगंज के औरंगाबाद के रफीगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कई मकानों और दुकानों को तोड़ा गया। औरंगाबाद नगर निगम पर नगर परिषद की बड़ी लापरवाही। परिषद ने नदियों के किनारे लगाया कूड़े का अंबार। कचरा डंपिंग से सिकुड़ रही है नदी। वैशाली के हाजीपुर में होटल प्रबंधन संस्थान का 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। चयनित 60 लोगों को दिया जा रहा होटल प्रबंधन का प्रशिक्षण। पटना के पारस अस्पताल में चल रहा बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर अजबर शम्सी का इलाज। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने अस्पताल में के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से की मुलाकात। मधेपुरा के मुरलीगंज में तमोट परसा राम सुंदर हाई स्कूल में T20 टूर्नामेंट का आयोजन। उद्घाटन मैच में निहाल पट्टी और बुधमा के बीच हुआ मुकाबला। औरंगाबाद में परिवार नियोजन पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में परिवार नियोजन को लेकर फैली गलतफहमियों पर जानकारों ने दिया जवाब। सासाराम में पल्स पोलियो अभियान को सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बैठक। पल्स पोलियो को कारगर बनाने पर जोर। जनता से सहयोग की अपील। मुजफ्फरपुर में शुरू हुई सेना की बहाली। 8 फरवरी तक चलने वाली बहाली में मुजफ्फरपुर समेत 8 जिलों से युवा हो सकते हैं शामिल। 28 जनवरी से 30 जनवरी तक सेना में टेक्निकल पदों पर होगी बहाली। पलामू, दुमका और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं पर मांगा शपथ पत्र। छात्रों ने किया नामांकन की अनुमति देने की अपील। दुमका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को शुरू हुए 2 साल पूरे। कॉलेज में सुविधाओं की घोर कमी। छात्र नाराज। 3 साल के बॉन्ड से झारखंड से पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले मेडिकल छात्र परेशान। 3 साल के लिए ग्रामीण इलाकों में नियुक्ति का प्रस्ताव। जुर्माने और करियर को लेकर बढ़ रही है चिंता। देवघर के रिखिया में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना आई सामने।
देवर के साथ मिलकर महिला ने की पति की हत्या। मृतक के पिता ने थाने में दर्ज कराया मामला। गुमला में दुष्कर्म में पीड़ित 2 नाबालिग लड़कियों ने सदर अस्पताल में 2 बच्चों को दिया जन्म। देरी के चलते नहीं कराया जा सका गर्भपात। शेखपुरा में घने कोहरे की वजह से ट्रैक्टर ने 4 बाइक्स को मारी टक्कर। चारों बाइक क्षतिग्रस्त। हादसे में कोई हताहत नहीं। गोड्डा के पत्थरगामा के कंवलडीहा गांव में आग तपने के दौरान बुजुर्ग महिला झुलसी। सदर अस्पताल से महिला को किया गया रेफर। गुमला के सिसई में जंगली हाथी का उत्पात। 4 घरों को पहुंचा नुकसान। दहशत में गांव के लोग। झारखंड में बेपटरी दिख रही है प्रधानमंत्री आवास योजना। पक्का मकान देने की योजना को खुद लाभुक लगा रहे पलिता। अब तक आधे आवास अधूरे। किस्त लेने के बाद भी नहीं हो रहा काम। गोपालगंज में सालों से बंद है हथुआ शुगर मिल। हजारों लोग बेरोजगार। हर महीने लाखों के लोहे और स्क्रैप की हो रही है चोरी। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में चल रही योजनाओं का डीसी कुलदीप चौधरी ने किया निरीक्षण। योजना में काम कर रही पहाड़िया समुदाय की महिलाओं से डीसी ने की पूछताछ। गुमला बाजार समिति का सरकारी कार्यालय पूरी तरह से खंडहर। जर्जर भवन से संकट में कर्मचारी। जमशेदपुर वासियों को मिली नई ट्रेन की सौगात। टाटानगर से एर्नाकुलम के लिए रवाना हुई नई ट्रेन। स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल। बेतिया में मेडिकल कॉलेज के भवन का उद्घाटन करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री का ममता कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। मंत्री ने मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। धनबाद के सुदामडीह में बीसीसीएल आवास का जर्जर छज्जा गिरने से 6 साल की पार्वती की मौत। नाना के घर रहती थी बच्ची। मुंगेर में सड़क सुरक्षा माह के दौरान प्रशासन लोगों को कर रहा जागरूक। ट्रैफिक इंस्पेक्टर सड़क पर लोगों को समझा रहे हैं हेलमेट की अहमियत। सड़क सुरक्षा माह को लेकर समस्तीपुर प्रशासन चला रहा जागरूकता अभियान। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल चालकों से वसूला जा रहा जुर्माना। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्यकर्मी उत्साहित। पटना जिले में खोले गए 27 नए वैक्सीन सेंटर। गर्दनीबाग अस्पताल में सिविल सर्जन, डीआईओ और डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों ने ली कोरोना की वैक्सीन। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान भी जागरूक नहीं हो रहे हैं लोग। हजारीबाग में बिना हेलमेट सड़कों पर बाइक चलाते दिखे लोग। गुमला के घाघरा प्रखंड में मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लाभुक बच्चियों को दिए गए प्रमाण पत्र। 115 लाभुकों को 18 साल की आयु पूरी करने पर मिलेगी राशि। रांची में बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक। संगठन के विस्तार और मजबूती पर हो रही है चर्चा। रांची में रिम्स के प्रशासनिक भवन में रिम्स शासी परिषद की बैठक। एमबीबीएस की सीट बढ़ाने समेत 6 एजेंडों पर चर्चा। शिक्षा विभाग ने 3 संस्थाओं मंत्रा, आद्री और सीएसएफ के साथ किया समझौता। शिक्षा मंत्री ने जताया भरोसा एमओयू से बच्चों को मिल सकती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। पूर्णिया में जूट फैक्ट्री में भीषण आग। अगलगी की घटना में करोड़ों का नुकसान। दमकल की 13 गाड़ियों की मदद से 12 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मुंगेर में दबंगों ने मिठाई की दुकान में लगाई आग। 2 दुकान जलकर खाक। लाखों की संपत्ति जलकर स्वाहा। कोई हताहत नहीं। बेगूसराय में हार्डवेयर व्यवसायी की दुकान में घुसकर अपराधियों ने की गोलीबारी। दुकानदार और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। रतनपुर ओपी क्षेत्र के नौरंगा पुल की घटना। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के खिलाफ व्यवसायियों ने शहर के मुख्य बाजार को किया जाम। बीती शाम अपराधियों ने दुकान में घुसकर व्यवसायी और उसके कर्मचारी को मारी गोली। पटना के मछुआ टोली मोड़ पर महिला से जेवरात की छिनतई। चेकपोस्ट के पास अपराधियों ने चाकू के बल पर घटना को दिया अंजाम। दवा की खरीदारी के लिए जमुई से पटना आई थी महिला। गणतंत्र दिवस पर गया के इमामगंज प्रखंड कार्यालय में चिकन पार्टी का आयोजन। पार्टी में बीडीओ सीओ हुए शामिल। समस्तीपुर के सिंघिया थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने की 18 साल की युवक की गला रेत कर हत्या। लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। सासाराम में शिप्रा एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री की हार्ट अटैक से मौत। पश्चिम बंगाल के हुगली के नवाग्राम में सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था शख्स। मधुबनी में नरिया के छजना गांव से मंगलवार से शाम 5 साल का बच्चा लापता। चंदा मांगने को लेकर कुछ लोगों से हुआ था विवाद। शक के आधार पर हिरासत में 2 लोग।
मुंगेर में बेटे ने पत्नी के साथ मिलकर की बुजुर्ग पिता और भाई की पिटाई, परिजनों ने घायलों को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। पाकुड़ के रद्दीपुर ऊपी थाना क्षेत्र में पत्थर के खदान से युवक का शव बरामद। 21 जनवरी से लापता था युवक, अपराधियों ने निकाली युवक की आंख। जमशेदपुर में आप नेता शंभू चौधरी ने थामा बीजेपी का दामन, बीजेपी महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में ग्रहण की पार्टी की सदस्यता। पलामू में समाजसेवी मनीष सिंह ने गरीबों के बीच बांटी कंबल, पिछले 15 दिनों से बांटी जा रही है कंबल। साहिबगंज में पत्थर के अवैध खनन का सिलसिला जारी, लापरवाह दिख रहे अधिकारी। भागलपुर के कदवा ओपी क्षेत्र में कोसी दियारा के कुख्यात खोखा सिंह की हत्या, अपराधियों की गोलीबारी में उसका चचेरा भाई भी गंभीर रूप से जख्मी। विवादित वेब सीरीज तांडव के खिलाफ मुजफ्फरपुर में प्रदर्शन, श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने की वेब सीरीज को बैन करने की मांग। बेगूसराय के तिगड़ा में महज 120 रुपए के विवाद में पड़ोसी ने की पड़ोसी की हत्या, 120 रुपए बकाया चुकाने के लिए आरोपी ने दिया था साइकिल बेचने पर जोर। हजारीबाग में बंद घरों को निशाना बना रहे चोर, दीपूगढ़ा स्थित हाउसिंग कॉलोनी में एक घर से जेवरात समेत कीमती सामान की चोरी। जमशेदपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने पुटका थाना के लोवाडी गांव में की छापेमारी, देसी शराब की 4 भट्टियों को किया गया ध्वस्त। धनबाद में पुलिस ने काशीटाड़ में अवैध शराब फैक्ट्री का किया खुलासा, भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। बांका के पंजवारा में वाहन जांच के दौरान पिकअप में तहखाने से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। जमशेदपुर में अवैध रूप से चलाई जा रही शराब की 4 भट्टियों को किया गया ध्वस्त, 25,000 किलो अवैध जावा बहुआ नष्ट। जमशेदपुर के बिरसानगर स्थित विजय गार्डन में क्रिएटिव महिलाओं का रंगारंग कार्यक्रम, सांसद विद्युत वर्ण महतो ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। गढ़चिला के नक्सल प्रभावित इलाके गुड़ा बांधा में 3 साल से शोभा की वस्तु बनी जलमीनार, टंकी में अब तक नहीं पहुंचा पानी। लातेहार में कड़ाके की ठंड और कोहरे से लोग परेशान, दिन में जलानी पड़ रही है वाहनों की लाइट। कुहासे के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित, 1 से 2 घंटे की देरी से पटना पहुंच रहे हैं लंबी दूरी के विमान। पटना समेत 12 जिलों में आज कोल्ड डे घोषित, राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंचा, घने कोहरे और बर्फीली हवाओं से लोग परेशान। कटिहार के लोगों को ठंड से मिली थोड़ी राहत, कुहासा कम होने से लोगों की कम हुई परेशानी। शेखपुरा में कुहासे और ठंड से जनजीवन प्रभावित, लोग घरों में हुए कैद, पार्कों में लगा ताला। नवादा में कोहरे के साथ शीतलहर का प्रकोप, पछुआ हवा ने बढ़ाई कपकपी। मुंगेर में भीषण शीतलहर के बावजूद लापरवाह बना प्रशासन, कहीं भी नहीं अलाव की व्यवस्था। गोपालगंज में कोहरे की वजह से रफ्तार पर लगी ब्रेक, कड़ाके की ठंड में भी किसान खुश, कहा ठंड से फसलों को होगा फायदा। सिवान के आफ्ताब आलम ने खोली ऑनलाइन चाय की दुकान, हर रोज हजारों की हो रही कमाई, आफ्ताब ने 2 दोस्तों को दिया रोजगार। कोरोना पर 1 फरवरी से गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन, सिनेमाघरों में दर्शक संख्या बढ़ाने की अनुमति, स्विमिंग पूल में भी सभी के लिए खोलने की इजाजत है। लखीसराय में तालाब, आहार और पाइन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जिला प्रशासन की कार्रवाई, रामगढ़ चौक प्रखंड के औरे गांव में बड़ा तालाब पर चला अभियान। चिली के सेंटियागो में झारखंड का परचम लहराकर रांची लौटी बेटियों का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत है। जूनियर भारतीय और महिला हॉकी टीम ने झारखंड के तीनों खिलाड़ियों की बदौलत ही 5-0 से जीत दर्ज की। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में चिली से जीत कर लौटे सिमडेगा के तीनों बेटियों का बालिका हॉकी सेंटर में स्वागत। ब्यूटी डुंगडुंग, संगीता कुमारी, सुषमा कुमारी ने कोच प्रतिमा बारवा के छुए पैर। जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर पुस्तक का किया विमोचन, किताब में नीतीश कुमार के विकास के कामों का जिक्र। दिल्ली में किसान आंदोलन में हिंसा पर सियासत जारी, कांग्रेस के बिहार प्रभारी भक्त चरण दास ने हिंसा के लिए बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार, कहा हिंसा करने वाले थे बीजेपी के कार्यकर्ता। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास की पार्टी नेताओं को हिदायत, कहा हड़बड़ी में किसी को ना दिलाए पार्टी की सदस्यता, पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पार्टी में कराएं शामिल। दरभंगा के लालबाग स्थित डाकघर में सुकन्या समृद्धि सौगात रथ का शुभारंभ, सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी।
मधुबनी पेंटिंग पर केंद्रीय ऊर्जा और कौशल विकास मंत्री आर के सिंह का बयान, कहा पेंटिंग्स की बिक्री के लिए मार्केटिंग चेन बनाने की जरूरत है। दानापुर में गंगा नदी में अवैध खनन पर न्यूज 18 की खबर का असर, बेहटा थाना क्षेत्र के कटेसर सोन किनारे छापेमारी में 3 पोकलेन मशीन जब्त। चपरा में सड़क हादसे का लाइव वीडियो आया सामने, साहिबगंज के पास एक पैदल यात्री को पीछे से आ रही बाइक ने मारी टक्कर। खगड़िया के महेशखूंट में चाय दुकान में घुसा बेकाबू ट्रैक्टर, 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। पुणे में सदर थाना के दमका चौक के पास 1 करोड़ 20 लाख की शराब जब्त, 1 धंधेबाज गिरफ्तार। भोजपुर के शाहपुर में आभूषण दुकानदार को जहरीला पदार्थ खिलाकर लूटे 1 लाख से ज्यादा के गहने, इलाज से पहले ही व्यवसायी की मौत। बांका में जमीन के पुराने विवाद में मारपीट और गोलीबारी, 1 महिला समेत 2 लोग जख्मी। कटिहार के रौतेरा में ट्रक ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, 1 की मौत, 4 घायल। बेतिया में पिपरिया गांव के पास 31 किलो गांजे के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद के रिसियप थाना क्षेत्र में 1750 लीटर स्प्रिट के साथ 2 धंधेबाज पकड़े गए। सरायकेला पुलिस ने नक्सली नाजिर मुंडा को किया गिरफ्तार, नक्सलियों के खिलाफ पुलिस चला रही अभियान। रांची पुलिस ने किया ग्रामीण इलाकों में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद, 1 की गिरफ्तारी। पलामू में पुलिस और TSPC नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन में मिले AK-47 और दूसरे हथियार।